एवरीवन, यूपी पीजीटी का रिज़ल्ट लेट नाइट अनाउंस हो गया है और गर्मा गर्मी की कट ऑफ कितना गया, किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। और जो है सारे यूट्यूबर क्रेडिट भी ले रहे हैं कि मेरा जो पीजीटी का हमने जितना कट ऑफ बताया था उतना गया। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जिनका रिज़ल्ट क्वालिफाई हो गया और इंटरव्यू के लिए कॉल आई है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, और भी एग्ज़ाम्स हैं, आप उनमें कोशिश करते रहिए, कहीं ना तो कहीं आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले कि रियलिटी क्या है कट ऑफ के पीछे। पहली रियलिटी ये है कि कट ऑफ कितना गया है ये किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी आइडिया ही नहीं है। अगर किसी का 88 पर हुआ है, कभी किसी सब्जेक्ट में किसी का 85 पर हुआ है, किसी में 81 पे हुआ है, किसी में 90 पर हुआ है, तो किसी को कितना कट ऑफ गया है ये किसी को भी रियलिटी नहीं पता है। सब सिर्फ और सिर्फ अपना अनुमान लगा रहे हैं और कि ये इतना जा सकता है या इतना गया। अगर उनको 10 कमेंट किए, 10 कमेंट में उनको जो समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने अनुमान लगा के आपको बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन असलियत ये है कि कट ऑफ कितना है ये किसी को भी नहीं मालूम। हाँ, जिन्होंने पेपर दिए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनको मालूम है कि कितने क्वेश्चंस पर जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरी बात है आपको मार्क्स नहीं मालूम कि आपके कितने हैं। ठीक है, आपको अपने मार्क्स नहीं मालूम, आपको जो आंसर की दी है आपने उससे क्वेश्चन मिला है। अगर आपके 81 हो रहे हैं, किसी के 82 हो रहे हैं, किसी के 83 हो रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से बता रहा है कि मेरे इतने पे सिलेक्शन हुआ। वो कोई कह रहा है कि मेरे इतने पे सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या ये सच? कोई लोग क्या हो रहा है कि झूठ भी बोल रहे हैं कि 90 पे सिलेक्शन नहीं हुआ, 95 पे सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि अगर कोई दूसरे पे देखे तो कोई कह रहा है कि 81 पे कम हो गया है सिलेक्शन। तो ये सब चीज़ें जो है अभी चलती रहेंगी, लेकिन जो कट ऑफ कितना गया है तो ये चीज़ें किसी को भी नहीं मालूम है। ठीक है, हो सकता है कि देर रात तक की काफ़ी बच्चे कमेंट करते रहें एक दूसरे जगह पे, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, 69,000 एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना गया था ये किसी को भी नहीं पता चल पाया था, काफ़ी देर बाद पता चला था, जबकि क्योंकि उसमें भी आपकी मेरिट नहीं दी हुई थी। तो इसमें भी आपकी मेरिट नहीं दी हुई है तो आपको नहीं आइडिया लग पाएगा कि कट ऑफ कितना गया है। आपने पेपर दिया है, आपके अगर मार्क्स कम आए हैं, आप अपना खुद इवैल्यूएशन करिए और अगले पेपर के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका हो गया है तो आप इंटरव्यू के लिए मेहनत करिए। चलिए, फिर है कि किस कैटेगरी का कितना कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, तो इसकी जो है आप एक चीज़ समझिए कि अगर आपके जनरल की सीट से आपके 213, ओबीसी की आपकी 90 है और एसटी की आपकी 2 है और एससी की आपकी 58 है। ठीक है, और ओबीसी के मैक्सिमम बच्चे ने ओबीसी से ही भरा है। अगर ओबीसी के 70 या 80% से ज़्यादा बच्चों ने ओबीसी से भरा है, या फिर 90% आप मान लीजिए, तो और जनरल में तो जनरल वाला बच्चा ही भरेगा। हो सकता है कि ओबीसी के आपके 5 या 10% आज फॉर्म भरा हो। वैसे मुश्किल है क्योंकि बच्चे अगर ओबीसी के हैं तो ओबीसी से ही फाइट करना पसंद करेंगे, एससी से हैं तो एससी की ही फाइट करना पसंद करें। लेकिन हो सकता है कि सीट्स के देकर उन्होंने ओबीसी वाले ने जनरल से भर दिया हो। ठीक है, लेकिन जनरल में आप देखिए सीट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, 213 है और ओबीसी में क्या है 90 है, आधी से भी कम है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कट ऑफ किसका ज़्यादा जाएगा, ओबीसी का कि जनरल का। ओबीसी का, तो ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा गया है इन कंपैरिजन टू जनरल। ठीक है, अब जैसे होम साइंस लीजिए आप, तो यहाँ पे सीट से आपको बराबर ही लगभग दिख रही हैं, 1 6 4। तो इसमें जो ओबीसी और जनरल का जो भी कट ऑफ है वो क्या गया, लगभग बराबर गया। और जो एससी और एसटी की सीटें उसमें 0 0 है, तो वो बच्चा भी जनरल में बैठा होगा। ठीक है, तो जनरल में क्या होगी, ज़्यादा फाइट होगी और ओबीसी में कम होगी। तो यहाँ पर होम साइंस में क्या होगा, ओबीसी की जो मेरिट है वो जनरल से कम जाएगी। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ़ सीट्स भी आप देखिए कितनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा तो हाई जाएगा ही, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। ठीक है, आप ही नहीं है, 2 ही नहीं है, 4 नहीं है, 400 नहीं है, 500 नहीं है, काफ़ी हज़ारों में बच्चे पढ़ते हैं। काफ़ी बच्चों ने नेट भी क्वालिफाई कर रखा हुआ है, कुछ बच्चे पीएचडी भी करे हुए हैं। तो वो नॉलेज है, अपने सब्जेक्ट में पकड़ है। और ये सिर्फ सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम था, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और कोई भी आपका जीएस नहीं आनी थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी सब्जेक्ट का था, इसलिए इसमें थोड़ी सी कट ऑफ हाई गई है।
ठीक है। और फिर जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो भी जो है आपके कम है, तो उस हिसाब से आपके जितने 3 गुना 4 गुना जितने भी इंटरव्यू के लिए लिए गए हैं उस हिसाब से लिए गए हैं, ठीक है। तो कुछ कैटेगरीज़ में मतलब कुछ आप सब्जेक्ट्स में देखें तो जनरल की मेरिट कम गई है और कुछ सब्जेक्ट्स में क्या गया है ओबीसी की जो मेरिट है वो कम गई है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस बात से कुछ लोग सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन बात असलियत यही है कि जो पीजीटी का कट ऑफ है वो किसी को भी नहीं मालूम है, किसी को आइडिया तक ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक अनुमान ही लगा सकता है इंसान और वही लगा रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।